है, गैस बहुत महंगी है, सिलेंडर 1100 रुपये लगभग मिल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार गृहिणियों पे ध्यान दे, क्योंकि देखिए किचन का बजट बिगड़ता है तो पूरे घर का बजट बिगड़ता है। तो वो सारी चीजों पे आपको कटौती करके किसी तरह से किचन के खर्चे तो पूरे करने ही होते हैं। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि महंगाई कम करे। गरीबों को आप राशन दे रहे हो, बहुत सारे स्कीम्स दे रहे हो, वो ठीक है, लेकिन हम जैसे मध्यम वर्ग के लिए भी सरकार कुछ सोचे। जो टैक्स पे ही है, और हमारे टैक्स पे पूरा देश चलता है और सरकारें चलती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारे पर भी कुछ ध्यान दीजिए, क्योंकि हम भी मेहनत से कमाते हैं और उसके बाद हम अपनी दो टाइम की रोजी रोटी, और सबसे बड़ा एजुकेशन, बच्चों का एजुकेशन बहुत महंगा है। उसके लिए सरकार को पहल करनी होगी कि प्राइवेट स्कूल्स पर कुछ हद तक अंकुश लगाया जाए। और दिल्ली जैसे सिटीज में तो लाख 2 लाख रुपए डोनेशन दिए बिना बच्चों का नर्सरी में एडमिशन नहीं होता है। तो देखिए कानपुर जैसा हमारा जो सिटी है, यहाँ पे जॉब्स नहीं है, तो पूरे यूपी से बच्चे बॉम्बे, पुणे, बैंगलोर या दिल्ली जैसे शहरों में शिफ्ट होते हैं। वहां वो रेंटल हाउस लेते हैं। उसके बाद उनका अगर बेबी हुआ तो बेबी के लिए उनके एडमिशन में इतना हाई वो पड़ते हैं कि माँ बाप की उनको हेल्प लेनी पड़ती है, फाइनेंशियल हेल्प, कि हमारे बच्चे का एडमिशन करना है तो कुछ हेल्प करिए। तो ये सारी चीजें हैं। आप एक वोट बैंक देख रहे हो, गरीबों को सिर्फ देख रहे हो, आप सबको देखिए, सबको लेके चलिए, क्योंकि हम भी नागरिक हैं आपके देश के और हम टैक्स पे ही हैं। हमारे टैक्स से ही आप सारी सुविधाएं दे रहे हैं, सारी स्कीम्स दे रहे हैं, सारे ऑफर्स दे रहे हैं, और अपने वोट बैंक की राजनीति आप अपनी बढ़ा रहे हैं। तो सभी का ध्यान रखिए। हम भी इस देश के वासी हैं, हमारा भी उतना ही हक है, फर्ज है। फर्ज के साथ हमारा हक भी है कि हमें भी रिजनेबल रेट्स पे चीजें मिले, टैक्स में छूट मिले, और खास करके महिलाओं को लोन मिले आसानी से, ताकि वो कुछ अपने लिए काम कर सकें, कुछ रोजगार का सृजन कर सकें। तो बस यही सारी मांगे हैं। और होपफुली, हम हर साल कहते हैं, हर बार कहते हैं, लेकिन होपफुली कि सरकार इस बार, हमारा निर्मला सीतारमण है हमारी जो वित्त मंत्री, उनको तो और ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि वुमेन्स जो होती हैं, जो मिडिल क्लास वुमन होती हैं, वो किस किस मुसीबतों से गुजरती है। हॉस्पिटलाइजेशन इतना महंगा है, मेडिक्लेम इतना महंगा है कि हर इंसान मेडिक्लेम ले नहीं सकता है, और सारे ही लोगों को जो सरकारी योजनाएं होती है, सरकारी अस्पताल होते हैं, उसमें सारे लोगों को बेनिफिट नहीं मिलता है। आयुष्मान कार्ड का जो कि सरकार का अच्छा प्रशंसनीय कदम है, लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ बहुत महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा है। महंगाई कम करने पे ध्यान देना चाहिए। मैंने बजट के लिए पहली बात तो बहुत सारी उम्मीदें हैं गवर्नमेंट से। जिस तरीके से हमारा ग्रोथ हुआ है, एटलीस्ट हम ये चाहते हैं कि कुछ रेपो रेट को कम किया जाए, हम लोगों को थोड़ा सा सुकून, कुछ मिडिल क्लास को थोड़ा सा सुकून दिया जाए। कृषि कानून वापस होने के बाद लागू हुआ है, और मंडियों के अंदर जो मंडी शुल्क है, प्रदेश, हिंदुस्तान के जितने भी प्रदेश हैं, सब में अलग अलग दरें हैं। उस पर सरकार विचार करे, और भारत सरकार फिर से मंडी शुल्क को समाप्त करने पर विचार करे, और एक व्यापार के लिए बहुत बड़ी बाधा। दूसरी बात, जितने भी डिपार्टमेंट हैं सरकारी, जो खाने पीने वस्तुओं पर एक नजर रखते हैं, फूड डिपार्टमेंट, जिसको FSSAI डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, इन सब को नियंत्रित किया जाए। ज्यादा दबाव, ज्यादा बाधाएं खाने पीने की वस्तुओं या कोई भी चीज हो उस पर प्रभावित करती हैं, उसके व्यापार को प्रभावित करती हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ओर सरकार ध्यान दे, बिजनेस को सरल करे। इस पर यह आने वाला बजट है, इस पर विचार होना चाहिए, जिससे हमारे घर का बजट, हमारे घर की खाने पीने की जो जरूरतें हैं, उन सब पर कहीं ना कहीं सुधार हो सके। भैया, आम बजट आ रहा है, क्या उम्मीद लगा रखी है इस बजट को लेकर आप लोगों ने? देखिए, सरकार से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। कोरोना काल के बाद जहां देखा जाए तो हर देशों की अर्थव्यवस्था लगातार डाउन जा रही है, लेकिन अपने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था निरंतर स्तर पर बढ़ रही है। तो हमारी सरकार से यही आग्रह है कि जहां पर पिछले तिमाही में 1,60,000 करोड़ GST संग्रह हुआ है, कलेक्शन हुआ है, तो कुछ छूट आम जनता को मिलनी चाहिए, क्योंकि आम जनता जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही है उसमें 18% या 28% GST का भार पड़ता है। तो कम से कम उसको कुछ राहत दे तो घर परिवारों में आसानी से सब संचालन हो सकता है, थोड़ा महंगाई का दबाव कम पड़ेगा। तो यही उम्मीद है गवर्नमेंट से। आम बजट आ रहा है, आप भी एक मिडिल क्लास है,
आपको क्या उम्मीद है इस बजट से? क्या चाहते हैं सरकार ऐसा क्या करे जिससे आप लोगों को कुछ राहत मिले? माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत को मतलब ले जाने का काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि मध्यम वर्गीय लोगों को जो 30 लाख के नीचे मकान लेते हैं या फ्लैट लेते हैं कम से कम ब्याज कम कर दें, जो बीच में जो ब्याज दर बढ़ी है उसे कम से कम कर दें और छूट टैक्स में थोड़ा छूट और बढ़ा दी जाए।